तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ। क्या? इंग्लिश के साथ। इस समर वेकेशन हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्पोकन है, हमारा जो बोलने का कैपेसिटी है, जो फ्लुएंटली हम लोग बोलना चाहते हैं, उसको हम लोग इंक्रीज करें, है ना। तो इस समर वेकेशन हम अपने स्पोकन इंग्लिश को फास्ट करेंगे, तेज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो जितना आप लोग जान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि यू नो, लेकिन ऐसा सीखना है और हर रूल को एक लाइन वाइज एक रूल को अपने माइंड में सेटअप कर लेना, ताकि मैं जब भी बोलूँ देन आई कैन यूज विदाउट एनी हेजिटेशन कि क्या होगा नहीं होगा, इसका क्या था, व्हाट वाज नहीं सोचना है, दैट यू हैव टू से, है ना, डायरेक्ट। तो हम लोग किसके साथ आगे बढ़ रहे हैं अभी? इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा, हम लोग बचपन से पहले स्टार्टिंग करते हैं क्या? अल्फाबेट से। कहाँ से? अल्फाबेट से। अल्फाबेट हमने सीखा, जब A to Z सीख लिया, देन हम पढ़ते हैं वर्ड्स। क्या? वर्ड्स। तो वर्ड्स से तो हमारा शुरू से नाता रहा है, नहीं? वर्ड्स से तो हमारा शुरू से नाता रहा। वर्ड मीनिंग नहीं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, पहले तो ABCD पढ़े थे, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, A फॉर एप्पल मतलब सेव। तो सिमिलरली जब ऐसे ही आगे आप बढ़ते हो, तो नाउ आप लोग क्या पढ़ते हो? प्रूव मतलब प्रूव मीन्स पूछताछ करना। तो सोचिए उस P फॉर पीकॉक से P फॉर प्रूव तक आ गए, नहीं? तो ये लेवल चेंज होता है, लेवल अप होता है। जैसे इनका अगर P फॉर पीकॉक पढ़ना है, तो आपका P फॉर हो सकता है कि प्रूव पढ़ना हो। फिर आप आगे जाओ तो हो सकता है कि आपको E फॉर इंजुजाज में पढ़ना हो, E फॉर इनका एलिफेंट अभी पढ़ना हो तो आपका E फॉर इंजुजाज, C फॉर आपका कैट तो उनका C फॉर क्यूरियोसिटी। चलिए, तो वर्ड से तो हमारा शुरू से नाता रहा, मीन्स वर्ड मीनिंग, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है? पक्का? केवल उनको और उनको समझ में आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा था? ठीक है। फिर आया जब ये हम लोग सीख गए, तो फिर हम लोग सीखे कि यह गाय है, यह मार्कर है, यह ढक्कन है, यह बॉटल है, यह बोर्ड है, नहीं? मीन्स नॉर्मल ट्रांसलेशन हमने सीखना स्टार्ट किया, है ना। अगर आप शुरू से छोटे छोटे इंग्लिश भी बोल रहे हो कि वाटर पीना चाहता हूँ मैं, आई वांट वाटर, फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप बोलोगे आई नीड अ वाटर, फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप बोलोगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। और वो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर जब सीख गए तो समझिए कि सच में ठीक है। ट्रांसलेशन जब इतना सीख जाते हैं तो उसके बाद आता है कि सर बोलते हैं कि बोलिए कुछ, तो मैं नहीं बोल पाता। जैसे मुझे पानी पीना है तो आई वाटर ड्रिंक, है ना, लेकिन मुझे नहीं पता कि हाउ कैन बी राइट। तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं कहाँ कैन लगाना है, कहाँ इज, कहाँ आर, कहाँ हैज, कहाँ हैव, कहाँ वाज, एक्सेट्रा। तो उन सभी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट व्हाट हाँ इसके लिए एक दिन हम लोग मार भी खाए थे। हाँ, यस, पक्का। चलिए, ठीक है। तो ये जो तीन चीज है, ये तो बचपन में हमने सीख लिया, नहीं? We have learned or not? और वर्ड मीनिंग आया, ये हमारा बचपन से दोस्ती रहा इससे, और ये तो सबसे मिलकर बना, ये बिना इसके तो कुछ होने वाला ही नहीं है। और ट्रांसलेशन शुरू से सीख रहे थे, और फिर ग्रामर आया, है ना। बस यही एक चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इन सभी चीजों में एक चीज और एक्स्ट्रा आता है, जो हमारे अब और पूरे लाइफ तक, जब तक हम लोग रहेंगे इस धरती पर और जब तक हमारे नॉलेज का उपयोग होगा, तब तक हमें किस चीज का उपयोग करना है और होगा, दैट इज टेंस। व्हाट? टेंस। यह गाय है, घोड़ा है, हाथी है, यह मेरी कलम है, यह मेरा घर है, ये सब ठीक है, दैट इज। लेकिन जितना भी मैक्सिमम हम लोग काम करते हैं वो सारे टेंस के अंतर्गत आते हैं, नहीं? मैं 4 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, एज लाइक वर्ब, है ना, तो इट इज वर्ब, है ना। मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खाया,
आपने खाना खाया, आपने अपनी होमवर्क कंप्लीट की, आप यहाँ आए, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने पढ़ा, आपने सीखा, आप 4 घंटे से यहाँ लगातार सो रहे हो, 4 घंटों से लगातार आप पढ़ रहे हो, है ना। तो मुझे कुछ भी बोलना है, दैट इज द पार्ट ऑफ टेंस। तो इट्स अ मस्ट, भी आई है ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये चीज हमारा मस्ट है। कोई दिक्कत है यहाँ तो कोई डाउट? चलिए अपने इंग्लिश कॉपी में स्टेज वाइज लिखते जाएंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे लिखते जाएंगे और एक स्टेज तैयार करेंगे कि व्हाट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, है ना। और हम लोग जितनी चीज़ें जरूरी है हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सीख लोगे, है ना। वो पहले बुक्स आती थी 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें, ठीक है, ट्रेन वगैरह में या कहीं भी, है ना। तो ऐसा संभव नहीं है, उसमें बस दिखा देता था कि मैं कम इन सर, हाँ यस मैं कम इन, हाँ व्हाट्स योर नेम, तो माय नेम इज दिस, ठीक है। तो ये सीख लेने से ठीक है, माना कि 10% हो सकता है, लेकिन 90% कहाँ होगा। तो 90% यहाँ से होगा, है ना। वो 90 का 90% यहाँ से सीख लोगे आप। और ये तो वर्ड मीनिंग तो ये तो रेगुलर चलते रहेगा, नहीं रूल तो रूल हमेशा रहेगा सेम। वर्ड मीनिंग का कोई लिमिट नहीं होता है ना। वर्ड मीनिंग जितना ज़्यादा आप याद करोगे उतना ज़्यादा यू कैन से। समझ में आ रहा बात? Yes, sir. ठीक है, तो लाइन वाइज हमें सीखना और 90% हमें गेट करना है। और 90% सीख लेंगे, देन कोशिश करना कि इस समर वेकेशन आप ज़्यादा फ्लुएंटली बोलने लग जाए, है ना। अंडरस्टूड? सब कोई फ्लुएंटली बोलने लग जाए ताकि एक दूसरे को भी अच्छा लगे और आपके स्कूल में भी अच्छा लगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, और ये और अच्छी बात है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगले स्टेप पर बढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। चलिए नोट डाउन किया। अब बात को समझिएगा लाइन वाइज। अब चूंकि अल्फाबेट वी नो, है ना, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अल्फाबेट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन अल्फाबेट? 6. कंफर्म? Yes. पक्का? श्योर? Yes. चलिए ठीक है, ए टू जेड, ओनली 2 ए एंड जेड, हाँ ठीक है, 26, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या आता है, वर्ड मीनिंग्स। तो वर्ड मीनिंग्स भी हम लोग कुछ कुछ जानते नहीं, वी कैन यूज दैट की रन, प्ले, रीड, राइट एक्सेट्रा, है ना। किसी भी प्रकार का वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं अपने शब्दों को पूरा करने के लिए, जो बोल रहे हैं, बस दैट इज वर्ड, है ना, जो एक एक डिजिट से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ये सब तो चलिए अल्फाबेट हो गया, नहीं। अब इसमें से ए से जेड तक में मैंने किसी 5 अक्षरों को मिला दिया और बना दिया यूनिवर्सिटी, मैंने बना दिया एलिफेंट, मैंने बना दिया व्हाट, रन, मैंने बना दिया राइट, है ना। तो ये है कि कुछ भी नहीं बना दिया मैंने, जो होता है वही। ये ना कि जेड एस ई, व्हाट इज जेड एस ई, हाँ ठीक है। तो कुछ वर्ड्स उसके होने चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, समझ में आ रहा है। दीज आर वर्ड्स। तो चलिए वर्ड्स जब हम सीख गए तो ट्रांसलेशन पर आते हैं। तो नॉर्मल ट्रांसलेशन वी नो दैट की दिस इज काउ, दिस इज अ पेन, दैट इज अ बॉटल एक्सेट्रा। also grammar we know, noun, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection, ये सभी में ग्रामर अगर सभी आपने कंप्लीट कर लिया देन ग्रामर समझिए तो मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है ना। ग्रामर ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ग्रामर वो चीज़ है मीन्स एज लाइक कि आपका पैर है ना। ग्रामर आप सीख गए अच्छे से तभी आप कुछ अच्छा बोल पाएंगे। सीरियस से समझिएगा, दिमाग प्रॉपर यहीं रखिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। अच्छा ग्रामर मीन्स ग्रामर, अच्छा ग्रामर एक नहीं है। अगर आप जानते हो तो आप क्यों नहीं बोल पाते हो इतना चीज, बताइए तो क्यों नहीं बोल पाते हो। जब आप सर्वज्ञाता हो, सब चीज़ जानने वाले हो, तो क्यों नहीं बोल पाते हो पूरा, बताइए क्यों नहीं बोलते। बोलिए सर बोलने में दिक्कत होता है, बोलने में क्यों दिक्कत है, खाने में तो दिक्कत नहीं होता है ना। तो प्रॉपर यहाँ माइंड रखिएगा और जो नहीं समझ में आए यू कैन आस्क, है ना। और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में सोचिएगा। अच्छा हाँ ग्रामर कोई छोटा चीज़ नहीं है। आप जो पढ़ लिए कि ये तो ग्रामर बड़ा स्वरूप समुद्र, वो कभी खाली होने वाला नहीं है। कि जितना आप उसको जाइएगा वो और उतना ज़्यादा मिलता जाएगा और उतना ज़्यादा मिलता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्टली आता है टेंस।
जो कि हमारे जीवन काल में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इन इंग्लिश। ठीक है, अगर ये आप क्योंकि सुबह और रात का आप देखो, मैं केवल इनसे जुड़ा ही काम करता हूँ। नहीं, मैं सुबह उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, आँख खोलता हूँ, मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, आता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, खाना ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्कूल ड्रेस पहनता हूँ, स्कूल जाता हूँ। नहीं, पूरे ये सब क्या डिटेल्स है। अगर आप सुबह का बात बताएं तो हाँ, मैंने सुबह नाश्ता किया, मैंने खाना खाया, मैंने ये किया, मेरी माँ ने मेरे लिए 2 रोटियाँ बनाई, मैं ये ब्रेड खाया, 1 बोतल मैंने पानी पी लिया, सुबह मुझे उल्टी हो गई। कल की बात करोगे तो यही सेम चीज़, कल मैंने खाना खाया था, कल मैंने वो मछली थी, कल मैंने 2 रोटियां खाई, कल मैं स्कूल 7 बजे जाऊंगा, 7:30 बजे स्कूल है, मैं कल 7 बजे जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे टीचर ने जल्दी बुलाया है ना। कल मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाऊंगा। मैंने अब दोस्त से मिले तो मैंने बचपन में मैं ये करता था, है ना, मैं बचपन में ये करता था, हम दोनों साथ में रहते थे, और आज देखिए, आज ये लड़का आईपीएस बन गया और मैं आईएएस बन गया, है ना, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो यू कैन से इन इंग्लिश ऑल्सो। देखिए, हम जान रहे हैं कि हिंदी थोड़ा सा, जहाँ पर इंग्लिश बातें हो रही है वहाँ बोलने में थोड़ा खराब लगता है। नहीं, अपने में अभी तो आप लोग का सराउंडिंग ठीक नहीं है, इसलिए आप लोगों को खराब नहीं लग रहा है। जिस दिन आप अच्छे एरियाज में चले जाओगे, देखोगे कि जब आपस में 2 लोग 4 लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप वहाँ पे हाँ कर रहे हैं ना, तो अपने आप में खराब लगेगा। तो इससे क्लास में भी सीख लिया होता है। तो माँ बाप कितना करेंगे आपके लिए, माँ बाप तो कितना मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं, नहीं, कितना कमा रहे हैं, कैसे कैसे मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है फिर भी कर रहे हैं। कौन आदमी नहीं चाहता मैं रेस्ट करूँ? क्या सब कोई चाहते हैं मैं दिन भर रेस्ट करूँ, मेरे पास नौकर चाकर हो, वो मुंह में मेरा अंगूर खिलाए, है ना, और मैं रेस्ट करूँ? नहीं, सभी चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सभी को मेहनत करनी है। तो सोचिए हमारे माता पिता जो हैं वो कितना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, नहीं, मेहनत कर रहे हैं, और तब जाकर हम इतना पढ़ रहे हैं। तो हम गलत संगति में क्यों जाएं? ना गलत संगति में जाएं, अच्छे संगति में रहें, अपना पढ़े लिखे और कोशिश करें कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। नाम रोशन करने के लिए क्या करना होगा? हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें जॉब लेना होगा, या फिर गेट जॉब। तो जॉब लेने के लिए तैयारी कीजिए, जॉब लीजिए, और जॉब के लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा। तो पढ़ने के लिए आपको मेहनत करना होगा, तो आप वो कीजिए, है ना। मेहनत करना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए खाना जरूरी है। तो अपने जीवन में सोचिए, समझिए, और इस चीज़ को सच में फोकस कीजिए। नहीं तो केवल ऊपर ऊपर सोचिएगा, इस कान से सुने उस कान से निकाल दीजिएगा। जीवन भी इस कान से आएगा, जैसे भी कि इस कान से गोईठा पाथिएगा, इस कान से धुआं निकलेगा, ऐसा जीवन हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा काम करे कि यहाँ लाइटर मारे, यहाँ जल जाए आराम से। क्या कितना आसान है? नहीं, तो उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ना प्रदूषण ना कुछ, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मेहनत किया कीजिए और फोकस कीजिए फुल्ली, यस आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है। तो अगर सीखने का चाहत आ गया, देन यू कैन स्पीक, यू कैन लर्न एंड यू कैन से हियर। और याद रखिए, जब भी आप लोग क्लास में आए, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी आप लोग क्लास में आए तो इंग्लिश में ही टॉकिंग करें। आज मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि पूरा का पूरा कवर कर लूँ, जो मोस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मस्ट है, वो आपका मैं बता दूँ। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो बेहिचक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उससे क्वेश्चन भी पूछना है, आंसर भी देना है, क्वेश्चन भी पूछना है, आंसर भी देना है। ऐसा नहीं कोई सोचेंगे कि सर 100 क्वेश्चन आई हैव टू राइट। तो 100 क्वेश्चन क्या होता है? यू कैन राइट 500 क्वेश्चन। क्या इस समर वेकेशन, इफ यू वांट, देन यू कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली, रियली, इफ यू वांट, इट्स अ गुड समर वेकेशन फॉर यू। बहुत बच्चे होते हैं, समर वेकेशन मीन्स क्या सर? कि मैं दिन भर सोना चाहता हूँ घर में। समर वेकेशन मतलब क्या होता है यार? समर वेकेशन ठीक है, समर वेकेशन की दिक्कतें आ रही है इसलिए आपको दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि आप दिन भर सोओगे। क्या हम लोग पढ़ रहे तो क्या मर गए क्या हम लोग? तो क्या जो दिन भर सोएगा बस केवल वही जीवित रहेगा? ऐसा है क्या कभी? ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पढ़ने का सोचिए घर में, जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा, जितना ज़्यादा मतलब जगिएगा, जितना कम सोइएगा आप, उतना अच्छे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटा 5 घंटा सोइए, बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा। तब तक पढ़िए जब तक नींद ना आ जाए। नींद तो 10 मिनट में भी आता है। अब जैसे तन्नू पढ़ने बैठेगी, 10 मिनट में नींद आ जाएगा। सर
आई वांट टू स्लीप, है ना। तो 10 मिनट वाले क्यों? क्योंकि आपका वैसा आदत हो गया कि आधा घंटा बैठे तो कमर दर्द देने लग गया, नींद आने लग गई। प्रेशर में पड़िए कि सर ने कहा है कि 4 घंटा पढ़िए और 4 घंटा के बाद अगर नींद आने लगी तो सो जाइए। आई थिंक दैट कि 4 घंटा के बाद आपको नींद नहीं आएगी जल्दी। कभी आप करके देखिएगा, 4 घंटा लगातार पढ़िएगा, 4 घंटा बाद, मतलब ऐसा नहीं कि 4 घंटा ऐसा कि टाइम देख देकर पढ़ रहे हो। 4 घंटा पढ़िए, आपको पता है कि 12 बजे मैं पढ़ने बैठा हूँ, 12 बजे रात में, तो 4 बजे अच्छा सुबह हो जाना है। 4 बजे तक पढ़ना, ऐसा नहीं कि मैं बार बार देख रहा हूँ कि 4 बजे क्या, 4 बजा क्या। डायरेक्ट पढ़ते रहिए, बस टारगेट है कि 4 बजे सुबह हो जाता है, मतलब सुबह होंगे तो गार्जियन उठेंगे, ठीक है, गार्जियन के उठने तक पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि एक दिन करना है, एक दिन कर भी दिया और बाकी दिन ले। और ऐसा क्या होता है कि रात में पढ़ने वाले छात्र नहीं केवल पढ़ते हैं क्या भाई, जो बच्चे रात भर जगकर पढ़ रहे हैं और दिन भर फालतूगिरी कर रहे हैं, क्यों ना मैं दिन भर ही पढ़ लूँ और रात भर सो लूँ आराम से, है कि नहीं है? समझ रहे बात को? तो यहाँ 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, जो बोलते हैं कि सर मैं रात भर पढ़ता हूँ और दिन भर मैं इधर उधर, सर मैं स्कूल जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ वगैरह वगैरह। अगर जिसको स्कूल नहीं जाना हो तो सर मैं ऐसे ही सर घर पे रहता हूँ, सर काम करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल काम, मतलब क्या, झाड़ू लगाना, घर में रहना, नॉर्मल। तो भाई इससे बढ़िया है कि जो रात में आप 4 घंटा पढ़ रहे हो, 4 घंटा से ज़्यादा पढ़ पाओगे क्या रात में? 12 बजे पढ़ने बैठोगे, मान लिया जाए 11 बजे, नहीं 11 बजे पढ़ने बैठे, 3-4 बजे तक लास्ट लिए 5 घंटा, 5 घंटा आप दिन में भी पढ़ सकते हो। दोपहर के 11 बजे बैठो, शाम के 4 बजे उठ जाइए, क्या दिक्कत है क्या इसमें? क्या दिक्कत है? आधे घंटे का ब्रेक भी ले लोगे, रात में भी तो ब्रेक लोगे थोड़ा सा, वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, नहीं तो इसमें भी समझ लो, क्या सिमरन? वी कांट डू, यस एब्सोल्युटली वी कैन डू। तो ये चीज़ दैट जो 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे शाम के 4 बजे तक, फिर दोपहर में आधा घंटा का ब्रेक ले लेंगे, जिसमें से मैं लंच कर लूँगा और फ्रेश हो लूँगा, है ना, नॉर्मल वॉशरूम जो भी है, फ्रेश होना, दैट इज़ ओवर। आफ्टर दैट चले जाएंगे वो फील्ड, थोड़ा सा वॉकिंग है ना, शरीर हेल्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, थोड़ा सा माइंड वॉश हो जाएगा, बस रिफ्रेश। उसके बाद आप रात में फिर 2 घंटा पढ़ लो, फिर आराम से आप 11 बजे सो लो, 4 बजे उठ जाइए, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, फिर पढ़ने बैठ जाइए, फिर 1 घंटा बाद उठिए, आराम से उठ के काम वाम कीजिए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट करके फिर आफ्टर दैट यू कैन गो टू योर स्कूल। इट्स अ रूटीन। अगर ये रूटीन आप फॉलो करते हो देन यू कैन अचीव योर गोल इन ईजिली वे। अगर आप ये काम करते हो, आप साल भर करके देखो, नेक्स्ट ईयर आपका जॉब होगा, जब आप में आओगे, जब आप एज में आओगे तब। ऐसा नहीं कि अगर ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो अभी ही कर लें, ऐसा, है ना। तो अचीवमेंट, ये आदत हो जाएगा, ये डिसिप्लिन का एक बहुत अच्छा पार्ट हो जाएगा ये ना, और आप गंदे संगति में भी नहीं जा पाइएगा और आप अच्छा कर लीजिएगा, इट्स फैक्ट। अंडरस्टूड? क्या किया जाए, समझिएगा अच्छे से, मैं जो बताते जा रहा हूँ अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, टेंस। थोड़ा वास्ट जाऊंगा, थोड़ा समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। थोड़ा स्पीडली ले चलूंगा क्योंकि हमें खत्म करना है ज़्यादा, ठीक है, और ख़त्म करना है ताकि मैं सीख लूँ जल्दी और ज़्यादा सीखूँ। घर पर मेहनत ज़्यादा करना है, मैं थोड़ा थोड़ा लेकर चलूंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा, बेसिक कंप्लीटली, ठीक है। चलिए कम टू द पॉइंट। टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। वेट, 3 types. 10 has 3 types. Tense has 3 types. First, present tense. Second, past tense. बहुत सुंदर। Future Future tense. Future tense. ठीक है। Present tense means वर्तमान काल। वेरी गुड। हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखे ताकि जीवन में कभी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारे घर में हिंदी ही बोला जाता है, ठीक है। पूरा इंग्लिश बोला जाता तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती हिंदी की, लेकिन मुझे पता है कि घर में हिंदी बोला जाता है। जैसे मम्मी ने बोला बेटा जाइए गिलास पानी लेकर आइए, तो लेकर आइए, तो लेकर आने का पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेकर आना, पानी का एक्सेप्ट वॉट एवर, है ना। तो ये पता होना चाहिए। अगर केवल वाटर चलता तो मैं बता दें कि वाटर दिस थिंग जो वी ड्रिंक, है ना, जो हम पीते हैं। मैं डर गया कि आप लोग क्या बोल रहे हो। भूतकाल है ना, भविष्य का, ठीक। और टेंस मीन्स काल या समय।
मीन्स टेंस मतलब समय को बताता है। जैसे मैं खाना खाया मतलब मैंने खाना खा लिया। मैं खा रहा हूँ मतलब मैं खा रहा हूँ मतलब मैं अभी खा रहा हूँ। इट्स शोइंग ऑल्सो टाइम, नहीं कि मैं अभी खा रहा हूँ। मैं दौड़ रहा हूँ मीन्स मैं अभी दौड़ रहा हूँ। मैंने साइकिल चलाया तो मैंने चलाया था, ऐसा नहीं कि मैं अभी चला रहा हूँ। मैं कल जाऊँगा, मैं कल करूँगा वो चीज़, मैं आज नहीं किया ना। इट्स ऑल्सो टाइम। चलिए ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इन तीनों के चार चार टाइप्स होते हैं। कितने? चार। फर्स्ट सिंपल, और प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट, पास्ट की जगह पास्ट और फ्यूचर की जगह फ्यूचर। बाकी सब सेम रहेंगे। सिंपल, प्रेजेंट, टेंस। कोई दिक्कत बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट, बहुत सुंदर, प्रेजेंट। नेक्स्ट, बहुत सुंदर, प्रेजेंट परफेक्ट। अगेन बहुत सुंदर, प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत सुंदर। ठीक है, ये समझ में आया? ये है किसका? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट की जगह पे केवल हम पास्ट में करना चाहें तो केवल पास्ट कर देंगे। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर के लिए भी सेम होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर यस मैडी, आज के क्वेश्चन। यस प्लीज। सर जैसे प्रेजेंट टेंस का एक फिक्स मीनिंग है, तो ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिक्स मीनिंग नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिक्स मीनिंग मींस मैं नहीं समझा। जैसे प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस को भूतकाल जैसे, तो फिर पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्य। हाँ, तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है उसका। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जैक्ट मीनिंग मींस ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस फिक्स्ड है ही। हिंदी हिंदी मीन्स सिंपल यू कैन से कि भाई जो एज लाइक इसके मीनिंग में ही छिपा रहता है। मतलब सिंपल मतलब समझिए ना, जो हमारे जीवन में जो हमारा जो मान लीजिए कि जो हमारा डेली का काम है ना, उसमें हमारा जो सिंपल काम क्या होता है? हम दूध पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम जीते हैं। इट्स अ सिंपल मीनिंग। नहीं जो हमारे लिए मस्ट है, नहीं तो जो हमारे लिए मस्ट है दैट इज सिंपल। हाँ, समझिए बात को, इसके मीनिंग में ही छिपा रहता है। ठीक है, इसके मीनिंग में ही वो उसी से बना ये, न कि इससे बना वो, उससे बना है ये, है ना। हम सांस लेते हैं, हम जीते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम रहते हैं, गाते हैं, पीते हैं, एक्सेट्रा व्हाटएवर। ये सारी चीजें जो है वो सिंपल है ना, जो हमारे डेली लाइफ के मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। नहीं हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो दैट इज सिंपल। कंटिन्यूअस, दैट कंटिन्यूअस, जो चीज चलता रहे, नहीं रहा है, जो लगातार रहे। मतलब मैं दौड़ रहा हूँ मतलब लगातार दौड़ रहा हूँ, मैं भी दौड़ ही रहा हूँ। नहीं मैं खा रहा हूँ, लगातार दौड़ रहा हूँ, मैं लगातार कर रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। तो जो काम कर रहे हो वो लगातार कर रहे हो, दैट इज कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? परफेक्ट मीन्स परफेक्ट मतलब जो मैंने कर लिया है ना, मैंने कम्प्लीटली जो कर लिया है, कम्प्लीटली जो हो चुका है, कम्प्लीटली जो वही परफेक्ट है। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो परफेक्ट है क्या? वो परफेक्ट है। आप जानते हो कि आगे चल के गलत होगा या सही? यू नो, यू डोंट नो। लेकिन आपने जो कर लिया है वो तो कंफर्म है कि हाँ वो आपने कर लिया, मतलब कंफर्म है मीन्स क्या है? परफेक्ट है। सर मैंने परफेक्टली कंप्लीट कर लिया है, सच में नहीं तो दैट इज परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो कर तो लिया है और कर भी रहे हैं, कर भी लिया है और एज लाइक कि मैं इस घर में रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ 4 सालों से रह रहा हूँ। मैं यहाँ 4 सालों से रह रहा हूँ। मैंने रह लिया है 4 साल पहले से ही, है ना। अगर रहने की बात करोगे तो मैं तो 4 साल पहले से ही यहाँ रह रहा हूँ, और अभी भी रह रहा हूँ, और अभी भी रह रहा हूँ कंटिन्यूअसली, और अभी भी आगे भी रहूँगा। ये कब तक रहूँगा आई डोंट नो, लेकिन अभी भी रह रहा हूँ और मैंने रह लिया है। नहीं अब भले कल जाके छोड़ दूँ, लेकिन मैंने 4 साल से तो रह लिया ना, तो रह भी लिया और अभी रह भी रहे। वो था क्या हो गया वो? कोई दिक्कत? किसी बच्चे को समझने में रेज योर हैंड इफ यू हैव प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? बोलिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है?
हाँ, लाउडली बोलिए क्या, बोलिए फर्स्ट क्या, बोलिए अभिनव। जो कंटिन्यू चल रहा है ना, जो कंटिन्यू चल रहा है, दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। व्हाटएवर कि वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो और परफेक्ट मीन्स जो कर लिया है, जो मैं कर चुका हूँ और मैंने कर लिया है। मेरी माँ एक साड़ी खरीद चुकी है, नहीं तो आज मैं बोलूँ कि आप सभी मेरे साथ चलोगे, मैं एक एक कपड़ा खरीदूंगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर मैंने कपड़ा खरीद लिया है, नहीं सर मैं कपड़ा खरीद चुका हूँ, आप सर इनका ले लो केवल, है ना, दैट इज ठीक है। तो जो मैं कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ, जो मैंने कर लिया है, जो मैंने कर ली है, जैसे आज मैं रोटी खाया हूँ, है ना, आज मैंने 4 रोटी खाया है, नहीं तो 4 रोटी खाया तो मैं खा चुका हूँ ना, हाँ, तो इट्स परफेक्ट। अगर इस रहा है रही में अगर समय लग जाए, दैट इज मैं 4 सालों से रह रहा हूँ, ठीक है, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत? सिंपल प्रेजेंट टेंस बताइए। हाँ बताइए। आप बोले थे एग्जाम्पल, हाँ, क्या एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल ही बताइए फास्ट। फिर से एक बार समझिएगा, टेंस मीन्स काल या समय। टेंस मतलब हम साफ साफ समझते हैं ये समय को दर्शाता है, हमारे समय को, मतलब कल के समय, आज के समय और आने वाले समय को। क्या? आने वाले समय। यही 3 समय होता है, एक जो बीत गया, जो एक है और जो एक आने वाला है। इसके अलावा है कुछ? है कुछ? बोलना है, आप बोल नहीं रहे इसलिए नहीं सीख रहे हो, ठीक है। बोलने से कुछ नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। बोलिए, बोलिएगा तो यहाँ आएगा तो यहाँ भी आ जाएगा, है ना, इट इज अ रूल। चलिए, तो टेंस मीन्स क्या होता है? काल या समय। समय। और समय, जो समय 3 प्रकार का है, एक जो बीत गया और एक जो चल रहा है और आने वाला। हाँ, एक जो बीत गया, एक जो है और एक जो आने वाला। चलिए, गुड। तो प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, मतलब जो चल रहा है, जो चल रहा है। साफ साफ समझिए, जिसके लास्ट में है वो क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। हाँ, मैंने खाना खाया है, मैं सांस लेता हूँ, मैंने पानी पिया है, मैं ये कर चुका हूँ, मैं 4 साल से रह रहा हूँ, मतलब अभी भी है, दैट इज प्रेजेंट टाइम, ठीक है। पास्ट मीन्स व्हाट? जो बीत गया है, जो बीत गया मीन्स था या लगा रहे, था या लग रहा है। था या लगा रहा है। मैंने खाना खाया, या था, मैं खाना खाता था तो लग ही गया, तो फिर बोलना क्या, ठीक है। मैक्सिमम था समझिए ना। फ्यूचर टेंस मीन्स मतलब जो आएगा। फ्यूचर टेंस मतलब जो आने वाला, मतलब गा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं भाषण दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं IAS बनूंगा, है ना। चलिए, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? जो बीत गया, जो चल रहा है और जो आने वाला। ये 3 प्रकार के होते हैं, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये तीनों 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। हाँ, जैसे मान लीजिए पहला देखते हैं प्रेजेंट टेंस का, तो कौन कौन? सिंपल कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो हम लोग रेगुलर करते हैं, जो हम लोग रेगुलर करते हैं, दैट इज सिंपल। जो हम लोग रेगुलर करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? जो हम लोग रेगुलर करते हैं, वाकई में जो रेगुलर करते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग नहाते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग उठते हैं, हम लोग बैठते हैं, हम लोग नहीं नहाते हैं, हम लोग नहीं पीते हैं, हम लोग नहीं खेलते हैं, हम लोग नहीं गाली देते हैं, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं? ये जो ताता तिथि जो लास्ट में आ गया, यही सिंपल है, नहीं? हम देख रहे हैं ना, गौर कर रहे हैं कि हम सांस लेते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम नाचते हैं, हम गाते हैं, मतलब ये चीज गौर करके सबका लास्ट में ताता तिथि जरूर आ रहा है, नहीं? तो जो ता है, ती है, ते है, जो आ रहा है, यही सिंपल है, मतलब, नहीं? समझ में आ रहा बात? बस यही सिंपल है। चलिए बताइए, क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस? जो रोज का काम करते हैं। इसमें भी देखिए ते हैं आगे, नहीं? ते हैं, जो रोज का काम करते हैं, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये सिंपल है, नहीं? कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को? गुड।
तो इसका साफ साफ समझते हैं कि जिसके लास्ट में क्या है, ता है, ते है, ती है, ता है, ती है, ते है। एक्सेट्रा लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, जिसमें भी ता है, ती है, ते है लग जाए। अब ये नहीं कि वह कुत्ता है तो लास्ट में सर ता है, जैसे वहां कुत्ता है, मान लीजिए वह कुत्ता है तो ता है सर, लास्ट में ता है तो हम इसको क्या बनाएंगे? तो ता है मतलब क्या, वर्ब वाला होना चाहिए, जो हम लोग करते हैं। मैंने बोला ना जो हम लोग करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, बोलिए सर पंखा चलता है, हम लोग कहाँ किए हैं सर? तो पंखा इज ऑल्सो मीन्स व्हाट, थिंग मीन्स, वो भी तो थिंग है ना, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, यही दो प्रकार के होते हैं। तो भाई दोनों तो है ना, भले अब एक मेल एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर, तो क्या ट्रांसजेंडर आदमी नहीं है क्या? वो जीवित प्राणी नहीं है क्या? वो भी तो है, ये है ना, ह्यूमन बीइंग में वो भी तो काउंट हो रहा है, वो भी तो खा रहा, पी रहा, जी रहा है, एक्सेट्रा व्हाटएवर, ठीक है? तो उसको भी काउंट करना है। तो हम लोग अब 3 काउंट करते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। कभी भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो देखिए 3 ऑप्शन आता है। हो सकता है कि ट्रांसजेंडर भी भरा, कि ट्रांसजेंडर नहीं भर सकता क्या? क्यों? उसका लाइफ नहीं है, वो नहीं कर सकता। सागर कर सकता है, कैन डू ऑल्सो, है ना, जैसे हम कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हो, वैसे वो भी कर सकती है ना। तो जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, जो हम लोग रेगुलर करते हैं, जो हम लोग रेगुलर करते हैं, जो हम लोग रेगुलर करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जब आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, देन यू कैन राइट की दैट, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नीचे कि जो काम हम लोग रेगुलर करते हैं, जो हम लोग डेली, मतलब जो हम लोग रेगुलर करते हैं, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और इसका समझने का तरीका होता है कि जिस सेंटेंस के, जो सेंटेंस क्या होता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ये जो पूरा मिलकर बना ये पूरा सेंटेंस है। क्या बोलते हैं इसको? सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या? वाक्य। ये क्या है? वर्ड। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स वर्ड, ये भी वर्ड। ये 4 वर्ड से मिलकर क्या बना? सेंटेंस। और ये क्या है? ये स्पेशल वर्ड अक्षर है ना, अक्षर जिसे बोलते हैं एज लाइक डिजिट, 9 2 3 4, इट्स अ नंबर, लेकिन इट्स व्हाट इज दिस? इट्स अ डिजिट। सिमिलरली दिस, और ये 2 मिलकर क्या बना? एक वर्ड। ये 2 मिलकर क्या बना? वर्ड। ये 2 मिलकर क्या बना? और ये 1 मिलकर क्या बना? वर्ड। तो ये वर्ड मिल गया, और इतने सारे वर्ड मिलकर क्या बन गए? सेंटेंस। समझ में आया? ऐसे ही हिंदी में भी पढ़ा जाता है। जब हिंदी पढ़ाऊंगा तो सेम ऐसे ही बताऊंगा कि ऐसे ही छोटे करते करते एक सीढ़ी तैयार होते हैं। चलिए, तो दादा दीदी समझ गए। और इसका रूल क्या होता है? नॉर्मल रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस, या इसको हम लोग अगर इंग्लिश में आप बोल रहे हो तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। और मीन्स क्या होता है? या और मीन्स या। तो V1 और V5 आप नहीं बोल रहे हो, आई थिंक। हाँ, तो बोलिए तभी सीखिएगा। मेरे लिए नहीं बोलिए, आप अपने लिए बोलिए। बोलिएगा तो सीखिएगा, नहीं बोलिएगा देन इट्स योर प्रॉब्लम, लेकिन बोलना है ना, ताकि आप सीख पाओ अच्छे से। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक सर, और बोले कि राम वहाँ कभी नहीं जाता है, सर ये रेगुलर? हाँ, ये भी बिल्कुल, वहाँ कभी नहीं जाता है। ये तो सच में रेगुलर वाली बात है कि कभी नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। नहीं जाने का काम भी रेगुलर है। हाँ, नहीं जाने का काम भी रेगुलर है। हाँ, नहीं जाने का काम भी तो रेगुलर है ना, कि वो कभी नहीं जाता सर, कभी नहीं। वो कभी आम नहीं खाता है, तो ये भी तो सर कभी नहीं खाता, मतलब ये रेगुलर है कि सर आज तक नहीं खाया नहीं और अभी भी नहीं खाता है। दैट इज कंटिन्यूअस में क्या होता है? जो चल रहा है। क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो इट्स अभी चल रहा है, ये आप पढ़ रहे हो, ये भी चल रहा है। आप मुझे देख रहे हो, ये भी चल रहा है। मैं आपको देख रहा हूँ, ये भी चल रहा है। मैं लिख रहा हूँ, ये भी चल रहा है। आप भी लिख रहे हो, ये भी चल रहा है। मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। मतलब साफ साफ पता चला कि लास्ट में रहा है आना चाहिए, नहीं? तो जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लग गया, वो क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर मैं बोल दूं कि मैं कर रहा था, मैं नाच रहा था, मैं गा रहा था, मैं हंस रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं आप पढ़ रहे थे, आप मुझे देख रहे थे, मैं आपको देख रहा था, ये सब क्या हो गया? अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि कंटिन्यूअस में तो रहा लगेगा, लेकिन अगर प्रेजेंट रहा तो है लगेगा, और पास्ट रहा तो था। बस। कोई दिक्कत जिगर समझने में? नो सर। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका मतलब साफ साफ कि जिसके लास्ट में क्या लग रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है,
एक्सेट्रा, जो भी चीज मतलब इस टाइप का लगना चाहिए। उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए खुशी बताइए कि बिफोर कैसे बनता है? आईएनजी लगा देते हैं बस, केवल वर्ब में क्या लगा देते हैं? आईएनजी। कल हमने वर्ब याद किया था, यस याद किया था वर्ब हमने, सिमरन याद किया था हमने। तो बस उसी वर्ब में आईएनजी केवल लगा देना, दैट इज बिफोर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो मैंने बताया कि जो आप कर चुके हो, परफेक्टली कर चुके हो, कर ली हो, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए? चुका। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस क्या होता है? जिसके लास्ट में क्या? बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी, बोलिए। जिसके नाम में चुका है, चुकी है, या है, ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। मैंने आज बाल धोया है, मैंने आज सुबह फेस वॉश की है, मैं नहाया हूँ, मैंने अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है, मैं कल खा चुका हूँ, आज सुबह मैं गाना गा चुका हूँ, मतलब जैसे टर्न आता है तो मैं गाना गा चुका हूँ, रियली, है ना। चलिए, तो वो जो लास्ट में या है, चुका है, चुकी है, लास्ट में क्या होना चाहिए? चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, इत्यादि लगा रहे तो उसमें क्या समझते हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बोलिए अभिषेक। सब्जेक्ट प्लस है, या प्लस भी प्लस वेरी गुड। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट क्या होता है खुशी? हाँ, सब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है सब्जेक्ट? क्या होता है? जो काम को करता है। तो काम को कौन करेगा? हम, आप, थिंग, कोई। पंखा चलता है, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? पंखा। मैं गाना गाता हूँ, मैं। है ना, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मैं। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं खाना खाता हूँ या मैं पानी पीता हूँ, यहाँ पर वर्ब क्या है? कौन बताएंगे? रेज योर हैंड। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? बोलिए। वर्ब, वर्ब बोलिए, बोलिए वर्ब। पीता हूँ, क्योंकि पीना वर्ब है ना, कि पानी वर्ब है? पानी तो थिंग है, पीना वर्ब है, खेलना वर्ब है, नाचना वर्ब है, गाना वर्ब है। नहीं तो यहाँ पीता, पीना से बना पीता, नहीं तो आप पीना भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पीना वर्ब है ना, मतलब पीना वर्ब है, पीना। ठीक है, दैट इज वर्ब। ठीक है, जो काम को करते हैं वो वर्ब होता है। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? जो काम को करते हैं वो वर्ब होता है। चलिए, अब समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, और जो काम को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और उसके अलावा हैज हैव लगाएंगे, और भीतरी जो हमने याद किया है, V1 V2 V3, और फिर लास्ट में जो बच जाता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट। चलिए, अब लास्टली क्या बचा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए, ये मैंने क्या बताया कि जो मैं 4 सालों से लगातार करते आ रहा हूँ, मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। नहीं, अभी 7 बज गया और अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दैट मैं आपको 7 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, है ना। मैं 4 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, आप 8 सालों से गाड़ी चलाते आ रहे हो, है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। कोई दिक्कत? ता रहा है, ता रही है, और दे रहे। यस माय डियर। हाँ, चलिए ठीक। जैसे मैं 4 सालों से करता आ रहा हूँ, मैं कोई भी काम अगर किसी समय से करते आ रहा हूँ मैं, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। मतलब रहा है, रही है तो लगा हुआ है, तो रहा है, रही है तो इसमें भी लगा हुआ है।
लेकिन इसमें क्या है कि मैं कोई समय से, कुछ समय से, जैसे मैं 5 बजे से करता आ रहा हूँ, मैं सुबह से दौड़ते आ रहा हूँ, मतलब सुबह से दौड़ता आ रहा हूँ, मैं सुबह से रोटियां बनाते आ रहा हूँ, या रोटी बना मतलब सुबह से रोटी बना रहा हूँ, मतलब एज लाइक सेम, है ना। मैं आपको 5 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है। कोई भी काम किसी समय से करता आ रहा हूँ। मैं सोमवार से ही आपके पास मैं सोमवार से ही गाड़ी चलाता आ रहा हूँ, सोमवार से ही। मैं बुधवार से नहाता आ रहा हूँ। मैं 2015 से आपको देखता आ रहा हूँ, और आज आप अचानक कितने बड़े हो गए, हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। मैं 2007 से आपको देखता आ रहा हूँ, मैं 2025 से आपको देखता आ रहा हूँ। तो ये सब चीज है ना, अभी छुट्टी 2025 नहीं आया है ना, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आया, चलिए गुड। मतलब किसी समय से करता रहा हूँ, या तो वो 4 बजे से हो, 5 बजे से हो, सुबह से हो, कल से हो, सुबह से हो, परसों से हो, मतलब करता आ रहा हूँ, होगा। मैं सुबह से रोटी खाते आ रहा हूँ, मैं सुबह से रोटी खा रहा हूँ, तो सुबह से जो टाइम लग गया और रहा रही लग गया, तो दैट इज ठीक है। मैं 2015 से, संडे से, मंडे से, सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, तरसों से करता आ रहा हूँ लग गया, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैं 4 सालों से खाना खाता आ रहा था, और थैंक गॉड कि आज मुझे रेस्ट मिली, आज मैं छोड़ दिया ना। लेकिन 4 सालों से मैं खाता आ रहा था, तो जो 4 सालों से खाता आ रहा था, इसलिए मेरा पेट इतना बड़ा हो गया। तो आज मुझे रिलैक्स मिला, तो जो खाते आ रहा था, तो दैट इज पास्ट परफेक्ट। आप आइएगा, मैं वहाँ पर खड़ा रहूंगा, है ना। मैं सुबह से वहाँ खड़ा, ऐसे परफेक्ट, इसका परफेक्ट जल्दी बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक नॉर्मली पढ़ने के लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब इसका रूल क्या होता है बताएंगे। क्या क्या बोल दिए आप लोग, कुछ पता चले। एक साथ बोलिए, कोई हड़बड़ी नहीं की, कोई जल्दी जल्दी बोल के निकल गया, तो ना आप सुना, ना आपका सुन पाएंगे, ना आपका ना किसी का नहीं। तो बोलिए, तो एक साथ बोलिए ताकि सब लगे, है ना। बोलिए। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस V4 प्लस V4 प्लस V3 प्लस V2 प्लस V1 प्लस V2 है। हाँ, क्या लगेगा जी, बोलिए आप। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलिए। सब्जेक्ट प्लस है वो है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलिए। सब्जेक्ट प्लस हैव बाय हैज प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बाय हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या 4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी सर, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 एसेंस। मतलब ऑब्जेक्ट की बात 4 से लगे, मतलब लास्ट में पता नहीं, हो सकता है। बोलिए। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस 4 सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब एक बात समझिएगा। अब इसमें ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, V5। अगर लगना रहेगा तो, अगर वर्ब की बात करें तो क्या लगेगा, V5। अगर चूज करना हो कि V1 या V5 में क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, V5। V1 नहीं लगेगा, मैं काट दे रहा हूँ ताकि आप अपने से बनाकर लिख सको। V1 नहीं, V5 लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो बचेगा उसमें क्या लगेगा, V1। क्या लगेगा, V1। कोई दिक्कत। ये भी आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। अगेन, ही, सी, इट, नेम के साथ, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हैज या हैव में क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव। और इसके अलावा जो बच गया उसमें क्या लगेगा, Have। कोई दिक्कत। इसलिए मैंने ये काट दिया ताकि आपको पता चले कि इसके अलावा जो बचेगा उसमें हैव, इसमें हैज लगेगा। अगर हैज और हैव में क्या लगेगा, और V1 या V5 में क्या लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये काट दिया ताकि वो बार बार ना लिखना सकेगा, I, B, U दे के साथ V1 और वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। और नहीं फंसने वाला जगह। बाकी तो आप लोग जान रहे हो कि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ इज लगता है,
और प्लूरल के साथ आर। और खाली एम किसके साथ लगता है? आई के साथ केवल एम लगता है। बाकी जो बच जाता है उस सबके साथ क्या लगाते हैं? आर। ठीक है। और ईज इसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, नेम के साथ ईज, सी और ही। इसके अलावा किसी में ईज लगता है क्या? आप दिखा दो। क्या इसके अलावा क्या बचा? यू, दे, प्लूरल और तो ये सबके साथ आर लगेगा। और एम तो खाली आई के साथ लगता है। दैट्स ऑल। हैज है बता ही दिया मैंने, हैज है बता दिया। बस ये पूरा प्रेजेंट खत्म, पूरा प्रेजेंट खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वेरी गुड। समझ में आया? सर गिव वन एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस व्हाट? खुशी का है देखते हैं। ठीक है, चलिए गिव वन एग्जांपल इन हिंदी ओनली। राम आम खाता है। राम आम खाता है, लाउडली बोलेंगे, बोलिए। मैं बाजार जाता हूँ। गुड। मैं डेली सुबह पढ़ता हूँ। मैं डेली सुबह पढ़ते हो कि रोज सुबह पढ़ते हो? रोज सुबह बोलिए। मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। दैट्स वेरी गुड। मैं खेलता हूँ। ठीक। मैं स्कूल रोज जाता हूँ। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। वेरी गुड। मैं रोज सुबह पूजा करती हूँ। मैं रोज सुबह खाती हूँ। हाँ, चलिए वो तो भी बात सही है। मैं रोज पढ़ता हूँ और रोज मैं रोज खाता हूँ। हाँ? चलिए दैट्स गुड। यू। मैं रोज ट्यूशन जाती हूँ। वेरी गुड। मैं खाना, हाँ, वाह क्या बात। मैं रोज सुबह दौड़ने जाता हूँ। राम क्रिकेट खेलता है। वाह क्या बात है। आप लोग सभी मैं पर बोले, केवल ये बच्चा अलग बोले। नहीं, इट्स अ यूनिक। यही चीज होता है ना। जब मैंने तो बोला केवल ताता थी, मैंने ऐसा बोला था कि केवल मैं पर, है ना। इट्स अ यूनिक। वेरी गुड। और ये झूठ नहीं बोलना है कि मैं दौड़ने जाता है ना, सच बोलना है। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब इसको हम बनाएंगे कैसे कि जो काम को करता है वो तो सब्जेक्ट, मतलब राम क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। और उसके बाद वर्ब लगाना, तो वर्ब इसमें कौन है? राम क्रिकेट खेलता है। खेलता। खेलता, खेलना से बना खेलता, मतलब खेलना है वर्ब, खेलता तो खेलना का क्या होता है? प्ले। और राम के साथ क्या लगेगा? V1 या V5? यहाँ पर मैंने क्या बताया? नाम के साथ क्या लगेगा? तो फिर तो यहाँ देखना है ना कि नाम के साथ क्या लगेगा। तो राम इज अ नेम, तो राम के साथ क्या लगेगा? तो V5 लगाने के लिए क्या बनाएंगे? हाँ, तो क्या हो जाएगा? लेख में एस जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लेस। ठीक है। और फिर क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है जो आप सेंटेंस बोले? क्रिकेट। तो लास्ट में क्रिकेट लगा देना है। तो क्या हो गया? इंग्लिश बोलिए इसका। राम प्ले क्रिकेट। प्ले। राम हैज। अरे अभी तो V5 लगा है ना, अभी V5 लगा है। राम हाँ प्लेस क्रिकेट। हाँ, राम प्लेस क्रिकेट। ठीक है, राम प्लेस। क्रिकेट। हाँ, राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पहले सर आपने बोला इसका रूल्स क्या है सर कि कोई भी चीज सीखेंगे, सोचेंगे मन में, जो भी सोच लेंगे तो पहले सब्जेक्ट जो काम को करता है उसका लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया राम। और सर आपने बोला बाय द रूल कि V1 या V5 लगना चाहिए। तो V1 या V5 किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। V1 या V5 जो है किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट राम है, मतलब नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है? V1 या V5? V5। तो यहाँ वर्ब कौन है? खेलता है। खेलना का क्या होता है? प्ले। और ये जो V5 लगेगा तो V5 लगाने के लिए क्या करते हैं? तो राम प्लेज। और जो बच जाता है वो क्या होता है? जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो लास्ट में बच जाता है दैट इज ऑब्जेक्ट। तो जो इसमें क्या बच गया? केवल क्रिकेट। तो लास्ट में यहाँ क्या लगा देना है? तो राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट। वेरी गुड। समझ में आया? बस ये हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, आई नेवर गो टू द टेम्पल। लेकिन ये सच नहीं है। ठीक है, मेरी माँ जब भी बोलती है मैं प्रयास करता हूँ कि मैं मंदिर चला जाऊँ और मैं मैक्सिमम जाता हूँ, है ना, मैक्सिमम टाइम आई गो। तो जो भी चीज़ आप बोलते हैं ना, जैसे आई नेवर, आप जैसे बोला कि मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ,
आई नेवर गो टू देयर, है ना, आई नेवर गो टू देयर इट्स ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं मैं कभी नहीं जाता हूँ, दैट इज, ठीक है। तो आपको सोचना है और तुरंत बोलना है, ठीक है। किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत, कोई दिक्कत माय डियर्स, कोई दिक्कत है तो रेज योर हैंड। चलिए प्लीज नाउ वन सेंटेंस इन इंग्लिश प्लीज। हाँ कुछ भी बोल सकते हैं, नो ऐसा नहीं कि आप जो हिंदी में बोलती हैं वही बोलना है, जो बोल दीजिए प्लीज। Ram it's mango. राम इट्स मैंगो, दैट्स गुड। Sohan sees two Radha in the park. सुमन, Sohan sees two Radha in the park. Sohan sees two Radha in the park. सोहन लुक्स, ठीक है, लुक्स, हाँ। I study daily in आई स्टडी DAIL. अच्छा, He play cricket in playground. इन द प्लेग्राउंड, इन द, Playground. हाँ प्लीज, Mohan eats mango. वेरी गुड। Ram go to temple. राम, Ram goes to temple. ठीक है, राम गोज टू द टेम्पल, ठीक है। हाँ वो कभी मत लगाइएगा, हाँ देखिए कि राम के साथ, नाम के साथ डिफाइन करता है, तो याद रखिए प्लीज। राम केवल अब राम चलेंगे, कुछ भी बोलिए, कोई भी थर्ड पर्सन, आई वी यू दे ही सी इट नेम, इतना है, किसी पर भी बोलिए, अलग अलग बोलिए और सीखिएगा, जल्दी बोलिए, नहीं बोलिएगा नहीं सीखिएगा। हमेशा बोलने का प्रयास कीजिए, कुछ भी बोलिए तुरंत सोच लीजिए। सर आई गो टू टेम्पल, क्या जो है डैड बोलिए, सर आई गो टू द टेम्पल, है ना, बोलिए। ही ईट मैंगो, ही के साथ क्या लगता है देखिए तो ऊपर में, तो फिर ही ईट्स, वह आम खाता है, दैट्स गुड, वेरी गुड। जिगर इज अ नेम, तो नेम के साथ क्या लगता है, जिगर इज कहाँ लगता है, रूल में है क्या इज, बोलिए। जिगर के बाद वर्ब लगाइए, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है आपके सेंटेंस में, जिगर कहाँ जाता है, प्लेग्राउंड जाता है, तो यहाँ वर्ब कौन है, जिगर प्लेग्राउंड जाता है, इसमें क्या है, जिगर मैदान जाता है, इसमें वर्ब क्या है, बोलिए जल्दी फास्ट, क्या है, जाता है, दैट्स वेरी गुड। तो जिगर के बाद क्या लगाएंगे, जाता है का, तो जाता है का इंग्लिश क्या होता है, जाना का इंग्लिश क्या होता है, जाना का इंग्लिश क्या होता है ना, गो। तो गो में हम V5 बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या ES लगाते हैं। तो मैंने बताया था ना कि दो वर्ब मैक्सिमम है जिसमें ES लगता है, गो और डू, बस, इसके अलावा सब में एस लगाना है। तो आँख बंद करके केवल इसमें गो में तो ES लगेगा, तो गोज, राम जिगर गोज टू प्लेग्राउंड। कहीं भी जाते हैं ना, कहीं जुड़ते हैं तो टू लगा दिया कीजिए, है ना, कहीं भी जुड़ते हैं तो टू लगा दीजिए, किसी पर्सन से जुड़ रहे हैं तो टू लगा दीजिए, ठीक है। जिगर गोज टू द, चलिए बोलिए। आई बीट्स, आई है क्या, आई के साथ V5 है क्या, आई बीट टू आयुष, मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला किसी से जुड़ोगे चाहे कुछ भी होगा, कनेक्टिविटी होगी, टू लगा देना है, ठीक है। चलिए चलिए प्लीज। My mother washes my clothes. Somebody saying something? No. Oh, please, हाँ. My mother washes my clothes. Your mother washes your clothes. That's very bad. है ना? We study tense daily. We Study tense daily. study tense daily. Please. I never go to school. इसलिए तो बेवकूफ है। I like mango only, है ना? I like, wow. You know? हाँ. कुछ भी बोलिए बोलिए कुछ भी बोलिए। बोलिए I eat banana. I eat, मैं केला खाती हूँ, है ना? I eat, very good. बोलिए। She goes market. She goes Market.
टू द मार्केट। मैंने अभी बताया कि कहीं किसी चीज से जुड़ेंगे, कहीं जाओगे तो टू लगाओगे, कहीं जाओगे तो हाँ ठीक है, और आओगे तो फ्रॉम लगाओगे कि मैं वहां से आ रही हूँ तो फ्रॉम लगाना प्लीज। My brother हाँ goes हाँ बोल। goes to cricket प्ले हाँ गोज टू प्ले ग्राउंड। in the playground. हाँ ठीक है, माई ब्रदर गोज टू द प्ले ग्राउंड, ठीक है, फॉर प्लेइंग क्रिकेट। She goes not temple. सी गोज, Not temple. अच्छा नहीं नॉट नहीं लगाना, नॉट का झमेला अलग है, इसलिए मैं नॉट अभी नहीं बताया ना। नॉट का झमेला कुछ और है, जैसे ही नॉट में पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। नॉट अभी नहीं, नहीं वाला नहीं बोलना है, नहीं नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या मैं खाती हूँ, क्या मैं नहीं खाती हूँ, क्या मैं खाती हूँ, मैं आम नहीं खाती हूँ, ये अभी नहीं, अभी नॉर्मल सेंटेंस बोलना है, ठीक है। नॉर्मल बताइए, नॉर्मल। She goes temple. सी गोज टू द टेम्पल, है ना। वो बाजार वह बाजार जाती है। सी गोज टू द टेम्पल ना, सॉरी, वह मंदिर जाती है। वह मंदिर जाती है या वो मंदिर जाती है, ये भी हो सकता है ना। वो का इंग्लिश ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई बनाया गया है। वो मीन्स वह, अगर लड़की के बारे में बात की जा रही तो वह, अगर वो लोग जाते हैं मतलब वे, ऐसा कि खाली वे लोग, वो लोग भी तो बोल सकते हैं। वो बाजार वो स्कूल जाती है, वो मीन्स हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वो मीन्स नंदू के बारे में बात कर रहे हैं। नंदिनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि नंदिनी इज अ गुड गर्ल, और फिर मैं बोलूँ कि सी इज ऑल्सो गुड, और हिंदी में बोलूँगी तो वो अच्छी लड़की है, तो क्या वह बोलना जरूरी है। तो वो ऑल्सो है ना, वो वाला किताब लेकर आइए। वो मीन्स दैट बुक, अगर यहाँ पर है तो मैं देख रहा हूँ दैट, अगर ज़्यादा दूर है तो दोज बुक्स, अगर बहुत सारे बुक्स है तो दोज, अगर नॉर्मल यहाँ पर दिख रहा है कि दैट तो दैट नहीं। चलिए दैट्स गुड, समझ में आया सारे बच्चों को, कोई दिक्कत। चलिए अब एक रहा रही का एग्जाम्पल बताएंगे जिसके लास्ट में नॉर्मल रहा रही है। क्या करेंगे, जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है लग जाए, रहा है, इसका मतलब अब इसमें आईएनजी लगाना होगा। तो इसका रूल है, पहले सब्जेक्ट कौन है, राम, प्लस इज आर एम। मैंने बताया कि ही सी इट नेम के साथ क्या लगाना है, इज, और इसके अलावा केवल आई के साथ है आर। बस, तो आंख बंद करके देखिएगा। तो राम के साथ क्या लगेगा, नेम के साथ क्या लगता है, इज। यहाँ पर मैं आर को काट देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ था। आप बोले कि राम के बाद इज आर एम लगेगा, राम के साथ क्या लगेगा, इज, तो राम इज, उसके बाद वर्ब, उसके बाद इज आर एम हो गया, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, वर्ब की B4 कैसे होता है, आईएनजी। तो यहाँ क्या होगा, हाँ GOING. अच्छा गोइंग नहीं, खेलना प्लेइंग है ना, प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग हो गया, कोई दिक्कत। अभिनव प्लेइंग, और जो बच गया वो ऑब्जेक्ट क्रिकेट, बस राम इज प्लेइंग, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया। हिंदी बोलने की आवश्यकता पड़ेगी आप सभी को, आप बोलिए हिंदी, एक हिंदी का एग्जांपल दीजिए जल्दी, रहा रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। मैं मम्मी जा रही हूँ। वेरी गुड, राम बोलिए जल्दी, कुछ भी बोलिए, रहा रही पे कुछ भी बोलिए। वह हो जाए, हम जा रही हूँ। That's good. वह रोज डांस करती है, अभी मैंने बताया रहा है रही है, करता है, या रहा है रही है, रहा है रही पर बोलिए। वह रोज डांस नहीं, वह डांस कर रहा है, वह डांस कर देना। हाँ कर रही है या कर रहा है, सॉरी प्लीज। बोलिए, हिंदी ही मैं पूछ रहा हूँ। खेलता है, वह खेलता है, इसमें रहा है रही है। समय खाना ही खाती हो यार। तो वो बोल देगा तो नहीं होता। चलिए अब नाउ इन इंग्लिश,
गिव वन एग्जांपल। I am completing my task. आई एम कंप्लीटिंग माई टास्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूँ। आई एम कंप्लीटिंग माई टास्क, मैं अपने टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। प्लीज। He is coming my home to bring my coffee. ही इज कमिंग माई होम To bring my coffee. फॉर, Bring my coffee. अच्छा, वह मेरे घर आ रहा है मेरा कॉपी देने, वह मेरा कॉपी देने मेरे घर आ रहा है। प्लीज। यस। Sita is doing her homework. सीता इज गोइंग, Sita is doing her homework. सीता इज डूइंग हर होमवर्क। वाओ, दैट्स वेरी गुड। सीता इज डूइंग हर होमवर्क, सीता अपनी होमवर्क कर रही है। दैट्स वेरी गुड, है ना। सीता इज डूइंग हर होमवर्क, बहुत सुंदर, वेरी गुड। प्लीज। Jigar is making your video. अच्छा, जिगर इज ब्रेकिंग माई वीडियोज। ओह, दैट्स वेरी गुड, मीन्स इट्स अ फैक्ट, आई नो, आई थिंक। He failed in matriculation. Then his father is beating his. Beating him ही फेल्ड, in matriculation. हाँ, Then his father is beating him. अच्छा, ठीक है। वह 10th में, आई थिंक 10th मेट्रिकुलेशन ना, 10th में फेल हो चुका है, इसलिए उसके पापा उसे मार रहे हैं। ठीक है, प्लीज। Ram has going to school. राम, Ram has going to वाह, हैज है क्या यहाँ पर? हाँ हाँ, तो Ram is going to school. राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। दैट्स गुड, है ना। राम हैज है कुछ भी, Yes, Ram. प्लीज। Ram राम, is drinking water. राम इज ड्रिंकिंग वाटर। दैट्स गुड, प्लीज। यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, है ना। यू आर प्लेइंग। बैट बॉल मीन्स क्रिकेट। हाँ, तो वही मीन्स व्हाट यू कैन से अभिनव इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ओके, प्लीज। We are studying English here. We are studying here. We are studying English here. Okay, please. My teacher is teaching me now. Yes, my teacher is teaching me now. मेरे टीचर अभी मुझे पढ़ा रहे हैं। Please. Fast. आप लोग सोच कर नहीं रख रहे हो? हाँ, तो सोच कर रखिए, तुरंत बोलना है। जब मैं बोल रहा हूँ, then you are thinking. Sita is accused him. सीता is abusing. सीता गाली दे रही है ना? Please. I am going to buying books. बोलिए। I am going for buying books. I am going for, please. पहले आप बोलिए। अरे वाह, सबसे शानदार जवाब मिल रहा है। नहीं रहा। इसलिए कहा जाता है कि जैसी संगति में रहोगे वैसा ही रंगत आएगा, नहीं। इतना छोटा से वो सीख रही है, इससे बड़ी बात क्या है, नहीं। सोचो आप लोग 5, 6, 7 में आकर उस समय तक नहीं जान रहे होगी जो अभी इस क्लास में ही जान। सोचिए कितनी बड़ी बात। Sir, यस मैम, I want to ask a question. यस प्लीज। Sir, वो मुझे जबरदस्ती दारू पिला रहा है। हाँ, तो ये जबरदस्ती के मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन ठीक है। आप जबरदस्ती, यू कैन से फोर्सफुली। he is drinking me wine with forcefully, है ना, with forcefully। मुझे जबरदस्ती कर रहा है ना मेरे साथ, है ना। he is teaching me forcefully, वो मुझे जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। he is teaching me forcefully, that's all। कोई दिक्कत? हाँ प्लीज। अच्छा हाँ, that's all, please। I am going temple. I am going to the temple. Again I will meet you, okay? जहाँ भी जाना आना है वहाँ, सॉरी, जाना है वहाँ टू लगाना है, ठीक है, प्लीज। Tanu is playing carom. हाँ, तनु इज प्लेइंग कैरम बोर्ड, है ना, कैरम बोर्ड, ठीक है। तनु कैरम बोर्ड खेल रही है ना। दैट्स गुड, प्लीज। अभी आई एम सिटिंग, बैठ रही हूँ, मतलब कोई बच्चा, चलिए, दैट्स ऑल। समझ में आया? कोई दिक्कत? मैं जो बता रहा हूँ बस उसी पर सेंटेंस बनाकर लाना है, लेकिन ऐसा सेंटेंस बनाना है जो कि आपको सच में, आप जब भी जरूरत पड़े, सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये किस सेंटेंस का वाक्य है?
सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सिंपल प्रेजेंट। बहुत सुंदर, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही समझना है कि ताता तिती ता है ती है ते है लग गया, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो ना सर आई वांट आस्क अ क्वेश्चन, नहीं तो जो आप हिंदी में बोलते सर हमको एक क्वेश्चन पूछना है, उससे बढ़िया सर आप बोलिए सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, नहीं सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, सर आई वांट आस्क अ क्वेश्चन, है ना। और जब सीख जाएगा तो धीरे धीरे आवन है कोई दिक्कत। इंग्लिश टीचर से बोलती हूँ। हाँ तो शो एंड फ्लाई यू नो लड़की भी है। बस तो फिर क्या, सुना एंड फ्लाई, ठीक है। सागर रहे तो थोड़ा ठीक है, लेकिन अब सागर है नहीं तो व्हाट कैन डू। चलिए समझ में आया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या, जो मैं काम कर चुकी हूँ, जो मैंने काम कर लिया है। तो अब ऐसा होगा कि क्या मैंने परसों काम कर लिया है, ऐसा होगा क्या सर मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, जो होमवर्क मिला मुझे, जो समर वेकेशन का होमवर्क मिला था मैंने कर लिया है, मतलब आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा, और बाकी सब के साथ have, और इसका रूल क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस भीतरी प्लस Object. यहाँ भीतरी लगाना है। प्ले बोलते हैं तो प्ले का भीतरी प्लेड, स्पेलिंग PLAYED। प्लेड PLAYED है ना। भीटू और भीतरी दोनों सेम होता है, लेकिन हमको भीतरी यूज करना है, प्लेड। तो हम बोलेंगे क्या, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ राम क्रिकेट खेला है, मतलब वो अगर बोले कि सर मैंने नहीं खेला है, तो अब खुशी बोलेगी कि नहीं सर मैंने देखा कि राम क्रिकेट खेला है, चाहे राम क्रिकेट खेल चुका है या खेला है, बात तो एक ही है, मतलब खेल लिया है, वो खेल लिया है। सर राम क्रिकेट खेल लिया है, हम देखे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, सर खेल लिया है, सर अभिषेक क्रिकेट खेल लिया है, हम देखे हैं। लिया है आया ना, बात वही है। तो आया तो सेम चीज ये किसका वाक्य हो गया, जैसे ही लास्ट में या है, ई है, ये है आ गया, चुका है, चुके है, ये है, या फिर या है, ये है आ गया, आप उधर ही देखो, दैट्स ऑल, वेरी गुड। आप उधर देख रहे हो, देखना, फिर आप अभी नहीं बता पाओगे, इट्स माय गारंटी, आप देखना। या है, ये है लगा रहा है, बस समझ रहा है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उसका बनाने का रूल सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल दो चीज का काम है, केवल सब्जेक्ट को जानना है। तो सब्जेक्ट कौन है, जो हम और आप जो काम को करते हैं, बस। और हैज या है, तो उसके साथ जो चीज यूज की है उसके साथ हैज, ठीक है। ये जो लगा हुआ है इसके साथ हैज, और बाकी के साथ है। और उसके बाद डेट भीतरी, तो वर्ब का जो वर्ब है, जो होता है खेलना, नाचना, गाना, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, जाना आना, देखना, नाचना गाना, जो भी, तो दैट इज वर्ब। तो उसका भीतरी रूप यूज करना है। और बस जो बच गया सो, तो जो बच गया वो उसको लास्ट में यूज कर लेना है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए गिव वन एग्जांपल इन हिंदी फास्ट। मेरे पापा गाड़ी खरीद चुके हैं। हाँ वेरी गुड। तुम्हारे पीए ने तुम्हारा फाइल ऑफिस में ला दिया। हाँ तो जिनको आप बोल रहे हो कि आपका पीए जो ला दिए हैं, तो वो आपसे बड़े होंगे, है ना, तो उनको आप करके बोलना है, क्योंकि जब उनका फाइल लाने की बात की जा रही है, मतलब ही इज अ जीनियस पर्सन, तो आप उनको आप रिस्पेक्ट देना बनता है ना, तो रिस्पेक्ट देकर बोलोगे ना कि आपके पीए ने आपका फाइल लाकर रख दिया है, ठीक है। मैं अपने दुश्मन को मारने जा चुका हूँ। तो हाँ वेयर वाज वी, सॉरी, हाँ इट्स योर टर्न, और योर टर्न प्लीज। मैं अपने दुश्मन को मार कर अपने घर आ चुका हूँ। मैं कबड्डी खेल चुका हूँ। मैं ट्यूशन कहाँ चुका हूँ। ब्रिटिश कॉलेज पूछ 10वीं जान। स्कूल से आ चुका हूँ, सैटरडे डांस कर चुका हूँ। मैं अपना काम कर चुका हूँ, जो कुछ मुझे मिला है, जो कुछ मुझे मिला है। हाँ तो लाइन में बोला, जो कुछ भी मुझे मिला मैं वो कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरे सर मुझे पढ़ा चुके हैं। क्या इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जी कुछ बताना है कि क्या पढ़ा चुके हैं, क्योंकि वो पढ़ाने का तो बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं ना। नहीं, मैं अमावट खा चुकी, क्या राम गाली दे चुका है। मेरी माँ मेरे लिए फूट करने जा चुकी है। राम को छुट्टी मिल चुका है। कोई बच्चा लिया है फिर बोला ही नहीं, या है ये है फिर बोला ही नहीं, सब चुका है, चुकी है। लेकिन जीवन लाइफ में आप अपना चुका है चुकी बोलते हैं, जल्दी नहीं बोलते हैं, लेकिन आप यूज़ क्या करते हैं, या है ही है। देखना वो चल गया है, पार्टी में चल गया है, देखो बिना मूड धोए चल गया है। ए माँ देख लीजिए वो गाड़ी लेके जा, मतलब
गाड़ी लेकर चल गए हैं, हम मना किए थे कि गाड़ी लेकर मत जाइएगा, लेकिन गाड़ी लेकर चल गए हैं, नहीं ऐसा बोलते हैं गाड़ी लेकर जा चुका है, कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो जो बोलते हैं वो कम से कम यूज किया कीजिए। चलिए गिव वन सेंटेंस इन इंग्लिश फास्ट। My father has bought a car. I have completed my work in the माई I have completed my work in the evening. अच्छा प्लीज। Amay has come at his home. I don't know. This thing. Ram has completed her holiday homework. Her homework. Ram is a lady. Sir, holiday homework. Holiday homework I know means first her or his. Sir, he Again please. Ram has completed his holiday homework. Very good. Ram has come at his home after meeting his enemy. I have come here. I have Come here. Come here. अच्छा He had gone to school. he has gone to School. I have visited him. फंस गए। बस यही कारण था, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने देख लिया था कि आप इधर उधर कर रहे हो, है ना? चलिए प्लीज। Ayush has played with me. आयुष हैज Played with me. पेड विथ मी। Played. प्लेड अच्छा प्लेड विथ मी ओके। आयुष हैज प्लेड विथ मी ओके। आयुष मेरे साथ खेल चुका है, नहीं या खेल लिया है। आयुष मेरे साथ खेल लिया मतलब हम इसके साथ खेलेंगे उसके साथ खेलेंगे क्योंकि ये एक बार खेल चुका है, नहीं। हाँ प्लीज। She has driven car for earning money. Nandu has tried me today. रियली No. Yes. प्लीज। I have bad. आई हैव Sat लगाना. अच्छा Ram has abused. राम हैज अब्यूज। राम ने गाली दी है आपको? राम ने आपको गाली दिया है? देखा है पहले टेलीकलाई। I have gone to sick home. आई हैव Gone to sick home. अभिषेक होम। आप गोन टू अभिषेक होम। अभिषेक होम है ना, अभिषेक का घर मैं जा चुका हूँ, है ना? तो आप नेक्स्ट टाइम इनके घर जाना है, ठीक है? She यस वेट। हाँ has gone market. शी हैज गोन टू द मार्केट प्लीज। I have completed my work. आप कंप्लीटेड माई होमवर्क। कंप्लीट नहीं, यही ये कंप्लीट वर्ब है, V1 है, वर्ब को ही V1 बोलते हैं। इसका V3 रूप बताना है, मीन्स V1 V2 V3 मीन्स कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड, है ना? तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, है ना? दैट्स ऑल। नहीं बचा? नो ये अमावट खा चुकी हूँ, यू नो व्हाट? कैन यू स्पीक? यस प्लीज। सीता Sita is a good girl. वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को समझने में? कोई परेशानी? चलिए ये 3 मैक्सिमम आपको करने हैं क्योंकि ये 3 हमारे रेगुलर लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ये फॉर नोइंग है ना? केवल ये जानने के लिए है। अगर नॉर्मल आप पढ़ भी लोगे, जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया, मैं 4 सालों से खाता आ रहा हूँ, मैं गाता आ रहा हूँ, मैं यहाँ 5 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो जो समय लग गया लग गया वो उसमें नॉर्मल क्या देखना है कि जैसे ये है वैसे ये है, बस इसमें हैज या हैव लगा देना है और सब में बीन लगेगा। प्लस बीन है मतलब सब में बीन लगेगा, मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य उसमें आराम से बीन लगेगा ही, चाहे वो हैज लगे चाहे हैज या हैव लगाना है वो तो हम यहाँ से देख लेंगे कि हैज किसके साथ लगाना है और हैव किसके साथ, और बीन तो सबके साथ लगेगा, V4 भी सबके साथ लगेगा, और फोर या सीन्स कब लगाना है, ठीक है? फिर इसके लिए बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, एक पूरा क्लास फिर 4 या सीन्स खा जाएगा, ठीक है? और फिर जो बच गया सो ऑब्जेक्ट, ठीक है? कल आप कम से कम ये कर लेकर आइएगा 4 और सीन्स का, ठीक है? लोएस्ट क्लास 4 और सीन्स का होमवर्क कंप्लीट करना है कि 4 कहाँ लगता है और सीन्स, और ऐसा पता होना चाहिए कि जीवन में कभी आप भूलने नहीं चाहिए, ठीक है? इन योर बुक, ठीक है?
हैव यू ट्रांसलेशन बुक और नॉट? सबके पास है? हाँ, कंफर्म? एवरीवन हैज? पक्का? किसके पास नहीं? रेज योर हैंड। कंफर्म? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? रखना चाहिए, है ना, बिकॉज वी आर लर्निंग। ठीक है, तो ये आपको करना है 4 और C, और ऐसे करना है कि जीवन में हम कभी नहीं पूछे। अगर मैंने आपसे पूछा कि 4 का उपयोग करते हैं, तो जो आपने बताना स्टार्ट किया कि सर ये, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ तो आपको कोई डाउट होता है? कोई डाउट होता है? केवल इनके डाउट नहीं होता, बाकी सबको डाउट होता है। डाउट होता है कुछ? नहीं होता। तो जैसे नहीं होता है वैसे आप भी जब बताओ तो किसी को डाउट ना हो, आप भी बताओ तो क्लियर समझ में आए। ठीक है, समझ में आया बात? इसको नोट डाउन करना है पूरा कंप्लीटली, जैसे लाइन वाइज है। ये ना कि ये 1 2 3 4 भी यूज लिख लेना है, बाद में आप एग्जाम्पल लिखते रहना जैसे लाइन वाइज है। और लिखने के बाद जो जो आप साइड से है, ये ही सीट नेम के साथ ईज लगता है, फिर IBU दे के साथ आर, वो भी लिखना है। IBU दे के साथ आर, इधर देखिए, इधर IBU दे के साथ आर लिखना है, ये भी लिखना है। फिर ही सीट नेम के साथ V5 लगता है, बाकी IBU दे के साथ भीमा लगता है, ये भी लिखना है। फिर ही सीट नेम के साथ हैज लगता है, बाकी IBU दे हैव के साथ हैव लगता है, और आई के साथ एम लगता है, बाकी ये सब चीज। और A to Z पैटर्न में होना चाहिए विद गुड राइटिंग एंड स्टेज वाइज, है ना, ताकि आप एक अच्छा स्टेज पकड़ लो। और जब भी स्पोकन की बात हो तो आप अगर एक बार रिवीजन भी कर लो, इफ यू आर फॉरगॉटिंग, तो आप रिवीजन कर लो तो वो आ जाए ना, रिकवर हो जाए। ठीक है, याद रहे। और गलत कभी हुआ, और खासकर सीनियर्स, जब आप बोलने का समय आया तो आप, मैं जब मिसलेनियस पूछूंगा तो आप सारा बोलोगे, है ना। जब आपको मैं बोलूँगी कि चलिए 2 पर्सन खड़े हो जाइए, कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, और आपको बोलना है, तो आप लोग सारा सेंटेंस यूज करोगे। कहाँ आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो आप ताजमहल जा चुके हो क्या? ताजमहल गए हो? ताजमहल गए हो बोलते हैं ना, ताजमहल गए हो। तो अच्छा, हैव यू गॉन टू द ताजमहल? तो नो, आई हैव नॉट, आई नेवर गॉन टू द ताजमहल। अच्छा, यू हैव नॉट गॉन, तो नो। तो अच्छा आई एम गोइंग नाउ। अच्छा, फ्रॉम विच ट्रेन? तो बाय दिस ट्रेन। ओह, हैव यू बुक योर टिकट? यस, मैंने बुक कर लिया अपना टिकट। क्या आपने अपनी टिकट बुक कर ली है? ली है, ई है मतलब है। तो हैव यू बुक योर टिकट? यस, आई हैव बुक माय टिकट। तो हाउ? तो फ्रॉम दिस प्लेस बाय दिस पर्सन, एक्सेट्रा व्हाटएवर। तो इसमें चुकी है, रह रही है, ताय की है। फिर आपने कुछ देर बाद अपने बैग से निकाला बर्गर। क्या बर्गर खाते हो? डू यू ईट बर्गर? तो यस, आई ईट बर्गर। तो प्लीज एक 1 पीस और एक्सेट्रा व्हाटएवर यू वांट टू से। जितना पीस आप देना चाहते हो, नहीं देना चाहते तो वो भी मत निकालिए। ठीक है, यू कैन ईट सेल्फ। ठीक है, समझ में आया? सारे बच्चे इस तरीके से लिखेंगे वीर एन एग्जाम्पल, एंड सभी इन चारों के 1 2 3 4 इन सभी के 50 सेंटेंस लिख कर लाने। कितने? 50। एक हिंदी और एक इंग्लिश, एक हिंदी एक इंग्लिश। वो हिंदी और इंग्लिश एक काउंट होगा। राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो, ये एक। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 50। ठीक है, कोई दिक्कत? और सेंस का क्लियरेंस होना चाहिए, दैट्स ऑल। एंड ये पैटर्न पूरा याद होना चाहिए। टेंस हैज 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एवरीबॉडी हैज 4 टाइप्स। प्रेजेंट की जगह केवल पास्ट की जगह फ्यूचर, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसी का केवल सेंटेंस बनाना है, वो सभी का नहीं, उन चारों का नहीं। ठीक है, वो भी बताया जाएगा, उसके लिए भी समय दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसका 50। ओके, एंड बोलने का प्रयास करना है। मोबाइल का प्रयोग अगर आप लोगों ने किया, फिर समझ जाइएगा, मोबाइल का प्रयोग सख्त मना है। ठीक है, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अंडरस्टूड? कंप्लीट करना है, और उसके बाद कल घर में बोलने का प्रयास करना है। और आप अपने घर पर भी मम्मी पापा दोस्त जो भी आपके बड़ी हैं, नहीं बोल पा रहे हो तो इन फ्रंट ऑफ मिरर खड़े होकर बोलिए, है ना, कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? यस, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, एज लाइक दिस। ठीक है, ऐसा बोलना है, प्रयास करना है और सीखना है। तब जाकर यहाँ मैं बुलवाऊंगा, कम से कम 5 मिनट किसी बच्चे को दूंगा, है ना। 5 मिनट आपको बोलना है लगातार इंग्लिश। ठीक है, अगर नहीं हुआ कल तो श्योर रखिए कि फिर क्या होगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले स्टेप के साथ। ठीक है, तब तक ये खत्म करते हैं, और ये सीखिए, बनाइए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं होमवर्क कंप्लीट के साथ। ठीक है, चलिए।